उत्तर प्रदेश की वाराणसी में जन्मे भारतेंदु हरिश्चंद्र वर्तमान के व्याख्याता एवं भविष्य के दृष्टा के रूप में हिंदी साहित्य के पटल पर छाए रहे। वे हिंदी साहित्य के पितामह और आधुनिक काल के पहले रचनाकार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम समाज और देश की दशा पर विचार किया और अपनी लेखनी के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत का पर्दाफाश किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र भी एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं किया करते थे। इनके घराने में वैभव एवं प्रतिष्ठा थी। साहित्य और संपत्ति भारतेंदु जी को विरासत में मिली थी। विशाल वैभव एवं धन राशि उन्होंने विभिन्न संस्थाओं को दान में दिया था। उनकी उदारता और विद्वता से प्रभावित होकर विद्वान जनों ने उन्हें भारतेंदु उपनाम दिया था। इन्होंने घर पर रहकर ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी और 5 वर्ष की अल्पायु में ही काव्य रचना कर डाली थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु जी ने साहित्य के विविध क्षेत्रों में मौलिक एवं युगांतकारी परिवर्तन किए और हिंदी साहित्य को नवीन दिशा प्रदान की। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक रहे। उनका मत है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यद्यपि भारतेंदु जी ने गद और एवं पद दोनों में ही समान रचनाएं की हैं, लेकिन परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी को साहित्य में प्रतिष्ठित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अनेक काव्य संग्रह, कथा साहित्य, निबंध संग्रह, यात्रा वृत्तांत, जीवनियां तथा नाटकों का उन्होंने लेखन किया और महज 18 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में प्रेम सरोवर काव्य संग्रह, कुछ आप बीती कुछ जग बीती कथा साहित्य, भारत दुर्दशा तथा अंधेर नगरी नाटक बहुत प्रसिद्ध हुए। अंधेर नगरी की ये पंक्तियां तो जग प्रसिद्ध है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। भारतेंदु जी ने तो अपनी पद रचना ब्रजभाषा में की, लेकिन गद्य के लिए उन्होंने परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी को ही चुना। साथ ही उसमें उन्होंने लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया। अनुप्रास अलंकार इनके पद की विशेषता थी। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुबर बहु छाय, झूके कुल सो जल परसन, हित मनु सुहाय। सगर सुमन सट सहस परस जल मात्र उदाहरण, अगणित धारा रूप धारी सागर संचारन। वस्तुतः भारतेंदु जी की लेखन शैली विषय के अनुरूप बदलती रही है। परिणामगत उनकी रचनाओं में शैली के विविध रूप उपलब्ध होते हैं। वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, हास्यात्मक शैली इत्यादि उनकी लेखनी की विशेषता थी। भारतेंदु जी युग निर्माता साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित रहे। वे आधुनिक काल के सर्वाधिक सशक्त कवि हैं, जिनके नाम पर हिंदी कविता के एक कालखंड का नाम ही भारतेंदु युग पड़ गया। यद्यपि वे मूलतः प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं, तथापि उनकी कविताओं में भक्ति भावना और राष्ट्र प्रेम की भावना की भी बहुलता मिलती है। भारत की तत्कालीन दशा पर उन्होंने लिखा है, आभू सब मिलही राबहू भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु जी राधा कृष्ण के भक्त थे। वे कहते हैं कि मैं तो कृष्ण का सखा और राधा का सेवक हूँ। वे एक जगह राधा की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, श्री राधे मोही अपनो कब करियो, हरिचंद कब भर बुढ़त ते, भुज धरी धाई उबारियो। भारतेंदु जी श्रृंगार रस प्रिय भी थे। श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत नायकों के नख शिख वर्णन, नायिका भेद, प्रेम कीड़ा आदि का सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। तत्कालीन नारी जाति की दशा पर उन्होंने अपनी एक काव्य रचना पर्दे में कैद औरत की गुहार में कहा है, लिखाए नहीं देतियो, पढ़ाए नहीं देतियो, सैया फिरंगनी बनाए नहीं देतियो, लहंगा दुपट्टा निको नहीं लागत, मेमन को गाउन मंगाए नहीं देतियो। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन सभी विधाओं के अतिरिक्त अनेक मुकरियों का लेखन भी किया। 7वें 8वें मोघर आवे, भांति भांति की बात सुनावे, घर बैठा वो जोड़े तार, क्यों सकी साजन नहीं अखबार। और भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी में तन मन धन मुँह से, जाहिर बातिर में अति तेज, क्या सकी साजन नहीं अंग्रेज। वस्तुतः विलक्षण प्रतिभा के साहित्यकार भारतेंदु जी को चंद शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि
34 साल के छोटे जीवन में वे उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंगकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार, ओजस्वी गद्यकार, संपादक, निबंधकार, कुशल वक्ता और मजे हुए अभिनेता रहे। उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा और इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना क्रम दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक बन गया।